केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भी विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद हलचल बढ़ गई है। जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट प्रदेश की सियासत में चंद बेहद चर्चित सीटों में एक है। जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है तो एक सीट कांग्रेस के पास है। विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक संजय पाठक देश भर में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। इस चुनावी राज्य के सबसे अमीर विधायक रहे हैं। इससे पहले संजय पाठक शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री भी रहे। वह सीट से अब तक 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट पर 14 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला मेन था। बीजेपी के संजय पाठक को लगभग 80,000 वोट मिले तो कांग्रेस की प्रज्ञा शुक्ला को 66,000। पाठक ने 13,000 मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली। विजय राघवगढ़ सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर समय कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1990 में बीजेपी की जीत मिली। 1993 में कांग्रेस के पास यह सीट चली गई। सत्येंद्र पाठक 1993 के बाद 1998 में दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। सत्येंद्र तब दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे। साल 2003 में बीजेपी के ध्रुव प्रताप सिंह ने सत्येंद्र पाठक को हराकर चुनाव में जीत हासिल की। 2008 में कांग्रेस के टिकट पर संजय पाठक ने जीत हासिल की। फिर 13 में यही परिणाम रहा, लेकिन 2014 में वह बीजेपी में आ गए। इसी के बाद यहाँ पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें वह बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करी। फिर 2018 में भी संजय पाठक ने जीत हासिल करी। विजय राघवगढ़ सीट का मुकाबला इस बार शानदार होने के आसार है, क्योंकि दिग्गज नेता संजय पाठक के पिता सत्येंद्र पाठक को चुनाव हराने वाले ध्रुव प्रताप अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यह क्षेत्र खनिज संपदा से लबरेज माना जाता है। विजय राघवगढ़ सीट पर ब्राह्मणों का वर्चस्व माना जाता है। यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या करीब 65,000 है तो ठाकुर समाज के वोटर्स की संख्या 35,000 के करीब है। कोल आदिवासी समाज के वोटर्स की संख्या भी 45,000 के करीब है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।